सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी कथाएं आज तक प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं उस क्षण के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्णा, क्यों मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही मेरा त्याग कर दिया? क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य जी ने मुझे सिखाया नहीं, मुझे शिक्षा नहीं दी। क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, तो इसमें मेरा दोष था। परशुराम जी के पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। जब मैंने उनसे पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जो भी मुझे याद है, जो भी शिक्षा मुझे मेरे पास है, जब मुझे उस शिक्षा की, उस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसी समय मैं उसे भूल जाऊंगा। क्योंकि उनके अनुसार मैं एक क्षत्रिय नहीं था। केवल एक संयोग से मुझसे एक गाय को मेरा बाण लगा और उस गाय के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि वहां भी मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा खूब अपमान किया गया। क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था और माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वो सब सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन से प्राप्त हुआ। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा, कहाँ गलत हूँ वासुदेव? उत्तर दीजिए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरा जन्म तो एक कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन तो खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष इन सबकी ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे तो ग्वाले, गौशाला मिली, गोबर मिला और अभी खड़ा होकर चल भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही मुझे कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। उन भयंकर राक्षसों से लड़ना पड़ा जिनको मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। मुझे कहीं से कोई शिक्षा नहीं मिली, सिर्फ ताने ही मिले कि उन सभी की समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारी शौर्य गाथा सुना रहे थे और तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, उस उम्र में मुझे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं हुई। मैं जब 16 बरस का हुआ तब कहीं जाकर गुरु सांदीपनी के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो तो मुझे कभी मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनको मेरी चाह थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा और किसी कारणवश युद्ध भूमि से पलायन करने के बाद मुझे रणछोड़ नाम मिला। अगर दुर्योधन युद्ध जीता भी तो तुम्हें श्री मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर युधिष्ठिर जीता तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे, माताओं की पीड़ा देखनी पड़ेगी, मुझे मेरे अपनों से दूर होना पड़ेगा। लेकिन कर्ण, तुम्हें एक बात का स्मरण करना होगा कि जिंदगी हर किसी को चुनौतियां देती है।
जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो क्या युधिष्ठिर ने अन्याय नहीं भोगा? लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारा कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले, लेकिन महत्व इस बात का है कि तुम संकट के समय कैसे सामना करते हो। अगर तुम उस संकट से सामना कर लेते हो तो आज तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए रोना धोना बंद करो। जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें धर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है और वो भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सोचो कि तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है। कर्ण, इससे बड़े सामर्थ्य की बात और क्या होगी? तुम्हारा रथ युद्ध भूमि में फंस चुका है, उसे तुम्हें निकालना ही होगा। कर्ण, यही कालचक्र का नियम है। और ठीक उसी समय छल पूर्वक अर्जुन अपने अंजनी अस्त्र से तुम्हारा वध करेगा। धर्म के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। कर्ण, तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम सबकी जीवा पर रहेगा। सूर्यपुत्र दानवीर महारथी कर्ण,